हालेलुया। आप लोगों का स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इस दिन में, इस समय में परमेश्वर ने जो हमें दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के समीप जाएंगे और खुदावन से बातें करेंगे। अपने हृदय, अपने मनों को खोल कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो आज के दिन और समय के लिए। परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदावन। सारा आदर महिमा आपको मिलने पाए खुदावन। हे परमेश्वर, खुदा बाप, हे अब्बा, हे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने सुंदर समय दिया खुदाबंद, ये समय ठहराया, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदाबंद। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जितने लोग इस वीडियो के द्वारा जुड़े खुदाबंद, वह अपनी ब्लेसिंग को लेकर जाएं, वह ब्लेस हों, वो आशीषित हो, वह खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाएंगे। खुदाबंद तेरा आत्मा उन्हें छुए, वे जहाँ कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदाबंद उन्हें छुएं और ब्लेस करें, आशीषित करे खुदावन। पवित्र परमेश्वर जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर, जलाली परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई को हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा जी, अपना आत्मा अपनी आत्मा भेजें, हमारी सहायता और मदद करें। आपका आत्मा हमारे जीवन में जुम्बश करे, कार्य करे। गहरे भेदों को, वचनों, जो तेरे वचन के गहरे भेद हैं, हम पर प्रकट हो खुदावन, हम मांगते हैं पवित्र परमेश्वर। ठीक है, हम शुरू करते हैं। परमेश्वर की महिमा, पहले हम एक छोटी सी आराधना करेंगे, फिर हम वचनों की ओर जाएंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। तो हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, दिन और मन नम्र होकर हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। अपनी चिंताओं को, अपने दुखों को, अपने कलेशों में, आप किसी भी हालत में क्यों नहीं हैं, आप उन सब चीज़ों को साइड में रख के पूरे मन से परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और हम परमेश्वर के पूरे आनंद के साथ भजन और वर्शिप करेंगे और हम देखेंगे परमेश्वर के कार्यों को अपने जीवन में। हालेलुया। तो हम शुरू करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे, छू मुझे, छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। पुकारें उस पवित्र आत्मा को जो हमारी सहायता और मदद करती है। उस आत्मा को पुकारें जो आहें भर भर के हमें पिता से प्रार्थना और विनती करना सिखाता है। मांगे उस परमेश्वर की आत्मा को। हे पवित्र आत्मा जी, हमारी अगुवाई करें। मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। बोले यीशु से, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू। बोले यीशु से, छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल। ओ यीशु, मेरा जीवन बदल। छू ले मुझे, मेरा जीवन बदल, सारे गुनाह जाएं दिल से निकल। बोले यीशु से, सारे गुनाह तू निकाल दे यहोवा, सारे गुनाह जाएं दिल से निकल। मुझको पिला दे तू जीवन का जल, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, मुझे छू ले, छू ले, छू ले तू, अपनी हजूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा, रुकी मामूरी से मेरे खुदा,
खुदा मुझे छू ले छू ले छू ले यीशु मुझे छू ले छू ले छू ले तू। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद। हम पहले प्रार्थना करेंगे वचनों के लिए। हे यहोवा, हे अब्बा, हे मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, ये वचन हमारे जीवित और हमारे शुद्ध रहने का आधार है। ये वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर छप जाए खुदावंद। हम ये वचन को सुनेंगे और इसका दिन रात परमेश्वर ध्यान करेंगे और इस वचनों पर चलेंगे और इस वचनों से हम प्रेम करेंगे। हम इन वचनों को भूलेंगे नहीं, तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएंगे। हालेलुया, आमीन आमीन, हालेलुया। तो हम चलते हैं वचनों की ओर। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 के 7वें पद में लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह पे प्रकट हो। हालेलुया। हम अगर देखेंगे वचन में लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास धन, मतलब हमारे पास वह धन है। धन मिट्टी के बर्तनों में। वह मिट्टी के बर्तन कौन है? पता है, वह मिट्टी के बर्तन हम हैं और आप हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है। हमें परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे अंदर वो बर्तन, तुम बर्तन हो, तुम्हारे अंदर ऐसे धन है, ऐसे अभिषेक हैं, ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर गुण हैं कि तुम उन्हें नहीं जानते हो। वे असीम सामर्थ है जिसकी तुम नाप नहीं कर सकते, तुम जिसको नाप नहीं सकते, ऐसी ऐसी सामर्थ तुम्हारे अंदर है। परमेश्वर कह रहा है वह तुम्हारी ओर से नहीं, तुम इस योग्य नहीं कि तुम खुद से वो कामों को कर सको। तुम्हारे अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है कि तुम खुद सामर्थ के काम से कर सको, पर वह सामर्थ हमें किसकी ओर से मिलती है? लिखा है वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मतलब जो हम प्रभु के कामों को, हम वचनों का प्रचार करते हैं, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वह हील होते हैं, वह चंगे होते हैं, हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, हम दान वरदान, हमारे पास बहुत से गिफ्ट हैं। तो क्या हम हमारे जीवन में ऐसा है कि मतलब बिना यीशु के, जब हम यीशु के नहीं थे, हम यीशु को नहीं जानते, तो क्या हमें अपने बारे में पता था कि हमारे पास कौन से गिफ्ट हैं? पर हमें जब हम प्रभु में आए तब हमें पता चला कि हमारे पास ऐसी सामर्थ है जो हम खुद से नहीं जान सकते थे। वह सामर्थ देने वाला हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है। उन सामर्थ के काम, मतलब जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ऐसे सामर्थ, मुर्दों को जिलाने वाली सामर्थ, लोगों को चंगा करने वाली सामर्थ, लंगड़ों को चलाने वाली सामर्थ, वह हमें किसकी ओर से मिलती है? हमारे यीशु की ओर से ही मिलती है ना। क्या हम खुद से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब हमें जो सामर्थ मिली है वह परमेश्वर की ओर से मिली है। हम कभी घमंड ना करें। अगर हम किसी भी पोस्ट पर क्यों ना चले जाएं, हम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने लग जाएं, हम कभी इस बात का घमंड ना करें कि मैं करती हूँ, मैं अच्छा प्रचार करती हूँ, मैं अच्छा भविष्यवाणियाँ करती हूँ, मैं बहुत अच्छा अन्य भाषा बोल लेती हूँ। तो इसकी घमंड हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वह हम खुद नहीं बोल रहे हैं, वह हमारा परमेश्वर है जो हमें देता है। घमंड करना है तो परमेश्वर पर करें, क्योंकि वही है जो हमें घमंड के योग्य बनाता है। हम घमंड करें अपने परमेश्वर पे, ना कि अपने समझ, अपनी बुद्धि पे, क्योंकि बुद्धि भी, अगर हम बुद्धि से कुछ वचन बता रहे हैं तो वो वचन बताने वाला यहोवा का आत्मा होता है जो गहरे भेदों को प्रकट करता है। तो हम घमंड करें अपने परमेश्वर पर जो अपने ये गहरे भेद हम पर प्रकट करता है ना। तो हम सिर्फ एक मिट्टी के बर्तन हैं, इसमें असीम सामर्थ भरी गई है। कौन भरता है? हमारा परमेश्वर भरता है। हम आगे पढ़ेंगे। हम जब प्रभु की सामर्थ में चलने लगते हैं तो लिखा है 8 में, हम चारों
और से कलेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। कहने का मतलब जब हम प्रभु के कामों को करना स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों को फेस करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें फैमिली का विरोध सहना पड़ता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक के जीवन में अलग अलग होता है। वे बहुत सी समस्याओं का क्या करते हैं, सामना करते हैं। उनके जीवन में कलेश होते हैं। वह कई मतलब लोग होते हैं जो कलीसिया जाने से उनके पेरेंट्स मना करते हैं, पर फिर भी वो क्या करते हैं, वे जाते हैं, वे दुखों को भोगते हैं, वो विरोध को सहते हैं। लिखा है ना, पर संकट में नहीं पड़ते। कहने मतलब जब वो इन दुखों को सह जाते हैं, इन तकलीफ़ों को सह जाते हैं, विरोध को सह जाते हैं, तो परमेश्वर उनको ग्लोरी में बढ़ाता है। बस उनका प्राण बच जाता है, वह संकट से निकल जाते हैं। खुदावन उन्हें ब्लेस करता है, उन्हें आगे से आगे बढ़ाता जाता है। फिर आगे लिखा है, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते। कहने मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि हमारी बुद्धि काम करना बंद हो जाती है कि हम क्या करें। कुछ ऐसी समस्याओं में पड़ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। हम प्रभु से सहायता मांगते रहते हैं, प्रभु हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबके जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें वो क्या होते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता, पर वो क्या करते हैं, प्रभु के सम्मुख जाते हैं और यहोवा से सहायता मांगते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है, वो निरुपाय होते हैं पर निराश नहीं होते, क्योंकि उनकी आशा किसके, अपने परमेश्वर के ऊपर होती है। वे निराश नहीं होते। वे सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। यहोवा को मानने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा लोग बहुत सताव सहते हैं, यहाँ तक कि उनका गला काट दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, चौराहे पर उन्हें खड़ा होकर तलवार से काट दिया जाता है, चीर दिया जाता है। वे सताए जाते हैं, उनकी कलीसियाओं पर चढ़कर लोग विरोध करते हैं, वे सताए जाते हैं, पर क्या लिखा है, परमेश्वर त्यागे नहीं जाते। खुदावंद क्या कह रहे हैं कि आपके ऊपर जब कलेश आता है या दुख आता है, आपको परमेश्वर त्यागता नहीं है। परमेश्वर आपके संग रहता है उस समय भी। जैसे दानियल के समय में जब दानियल को शेरों के मान में डाला गया, उसके ऊपर भी सताव आया, उसको शेरों के मान में डाला गया, पर उसका विश्वास किसके ऊपर था, यीशु के ऊपर था, है ना। तब वो परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। देखते हैं ना हम कि परमेश्वर ने कैसे उसको छुड़ाया। वह नष्ट नहीं हुआ, वह त्यागा नहीं गया, यहोवा उसके साथ में था। जैसे दानियल के साथ शेर के मान में यहोवा उसके साथ था, वैसे ही सदरक मेशक अबेदनगो के साथ वह आग की भट्टी में डाला गया, वह सताया गया, पर परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर ने उसको त्यागा नहीं, है ना। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब हम गिराए जाते हैं, मतलब हमें सभाओं में पेश किया जाता है, हम जेल खाने में जाते हैं, हमें बहुत से दुख सहने पड़ते हैं, पर परमेश्वर क्या कहता है, तुम इन दुखों को सह तो लेते हो, तुम्हारे हो सकता है तुम्हारे शरीर को वो नष्ट कर दें, पर यहोवा क्या कहता है, वह नष्ट नहीं होते। कहने मतलब हमारी आत्मा, क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो शरीर पर मन लगाते हैं वो मृत्यु को हासिल करते हैं, और जो आत्मा पर मन लगाते हैं वह जीवन पाते हैं। कहने मतलब ये शरीर को अब जब हम इस शरीर की इच्छाओं को मार देते हैं और हम शरीर के अनुसार नहीं, हम यहाँ पर अपने यीशु पर अपनी दृष्टि लगा कर रखते हैं, उसके कामों को करने के लिए हम दुखों को सह जाते हैं, कलेशों को सह जाते हैं, तो ये हमारी आत्मा नाश नहीं होती। हम स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती है। खुदाबंद हमें इस राज्य के लिए नहीं, हमें परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया। कि मतलब जितने लोग मारे गए हैं सताव के कारण, क्या उनकी आत्मा नष्ट हुई है? नहीं, उनके लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। उन्होंने अपनी जान को गंवाया, उन्होंने दुखों को सहा है, तो क्या है, उन्होंने अपनी ग्लोरी को हासिल किया है। हालेलुया। लिखा है, हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। पता है हम कैसे यीशु मसीह की मृत्यु को लिए सहते हैं? क्योंकि लिखा है यीशु की मृत्यु को देह में, हम अपने ऊपर कैसे लेके रखते हैं यीशु की मृत्यु को। यीशु मसीह किस लिए मारा गया? हमारे गुनाहों के लिए ना, हमारी चोरी के लिए, हमारे पाप के लिए, हमारे व्यभिचार के लिए, हमने जो गुनाह किए उन सब चीज़ों के कारण यीशु मसीह मारा गया ना। लिखा है जब यीशु की मृत्यु को, कहने मतलब जब हम यीशु की तरह इन पापों में, इन पाप, इन चोरी, लालच,
मतलब जितने भी शारीरिक काम हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम इन चीज़ों से निकल जाते हैं, हम पाप के लिए मर जाते हैं। तब जैसे यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके, क्योंकि मेरा यीशु इन्हीं चीज़ों के लिए तो मरा है ना, तो हम उस देह में ऐसे ही सहभागी होते हैं। जब हम उन गुनाहों को छोड़ते हैं, तौबा करते हैं, तो हम यीशु की देह को मतलब कि हम यीशु को अपना ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं कि प्रभु तू हमारे इन्हीं गुनाहों के खातिर तो मारा गया। मैं तेरी मृत्यु, जो तूने मृत्यु सही है, मैं अपनी देह में कहने मतलब मैं पाप नहीं करूँगा, मैं गुनाह नहीं करूँगा। यीशु तेरे जैसे तू चला वैसे मैं चलूँगा, जैसे तू बना, जैसे तू यहाँ पर रहा वैसे ही मैं चलूँगा, है ना। हम अपनी देह में लिए फिरते हैं, कहने मतलब हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं, हम स्वर्ग की ओर लालसा रखते हैं, हम बुराइयों से अलग हो जाते हैं। आगे लिखा है कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। जब हम पाप के लिए मर जाते हैं ना, जब हम यीशु की तरह उन पापी कामों के लिए मर जाते हैं, शैतान के कामों के लिए मर जाते हैं, दुष्ट के कामों के लिए मर जाते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है कि यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट होता है। यीशु का जीवन हमारे जीवन में कैसे प्रकट होगा पता है? जब हम यीशु मसीह की तरह चलना स्टार्ट करेंगे, हम पवित्रताई में जीवन बिताना शुरू करेंगे ना, तब यीशु का जीवन वह जो हम मांगते रहते हैं परमेश्वर से दान वरदान ना, पर परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, हमें देता है। हम यीशु की तरह बोलना शुरू कर देते हैं, हम यीशु की तरह चलना, सोचना, हमारा उठना बैठना सब यीशु की तरह होने लगता है। जब हम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पाप भरी उस दृष्टि से निकल आते हैं, तब हम यीशु की तरह चलना शुरू कर देते हैं। तब क्या है, हम यीशु की देह, ताकि हम लिखा है यीशु के जीवन में हम जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हम फिर यीशु का जीवन, यीशु जब यहाँ पर था तो उसने क्या किया? उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने लंगड़ों को चलाया, उन्होंने कोढ़ियों को शुद्ध किया, उन्होंने यह परमेश्वर का प्रचार किया, कैसे चलना है, कैसे रास्ते रखना है, कैसे एक मसीही को जीना है। कहने मतलब यीशु ने हमें सिखाया, हम वैसे चलना शुरू कर देते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मतलब हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और यीशु के जीवन में जी चुके हैं। जैसे यीशु जीवित प्रचार करता था, वैसे हम भी जीवित परमेश्वर का प्रचार करने लग जाते हैं, परमेश्वर के कामों को करने लग जाते हैं और आत्मा की अगुवाई में चलने लग जाते हैं। तो यीशु मसीह को जिलाने वाला कौन था? पवित्र आत्मा था ना, परमेश्वर का आत्मा था जिसने उसको जिलाया। पता है, जब हम भी पाप के लिए मर जाते हैं और यीशु मसीह के अनुसार जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन जो मरा हुआ था, यीशु मसीह जैसे तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ना, वैसे हमारे जीवन से जुड़े हर एक मरे हुए हिस्से जी उठते हैं और हम अपनी ग्लोरी को देखते हैं, हम प्रभु में बढ़ते हैं, देखते हैं और यहोवा का धन्यवाद करते, यीशु का धन्यवाद करते, हमारी जुबान थकती नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपको प्रभु में बढ़ना है तो अपना पुराना जीवन त्यागना पड़ेगा और यीशु की तरह चलना पड़ेगा, पवित्र जीवन बिताना पड़ेगा। तब हम यीशु की ग्लोरी को अपने जीवन में देखेंगे और हम बढ़ेंगे और अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े कामों को होते हुए देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वचन के द्वारा कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप लोगों को इस वचन के द्वारा ब्लेस करें, आशीषित करें और आप प्रभु में बढ़ते जाएं, ग्लोरी टू ग्लोरी बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको खजूर के समान फलाए और आप फूलते जाएं, यहोवा के वचनों में बढ़ते जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।